सवाल नंबर 1, कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है। सवाल नंबर 2, जिम जाने के क्या नुकसान होते हैं। सवाल नंबर 3, किस उम्र में पीरियड्स आना शुरू होता है। सवाल नंबर 4, हथेली में बना आधा चांद क्या बताता है। सवाल नंबर 5, मुस्लिम पुरुष मूंछें क्यों नहीं रखते हैं। सवाल नंबर 6, ज़्यादा तीखा खाने से आंखों में आंसू क्यों आ जाता है। और सवाल नंबर 7, गोल घूमने के बाद सिर क्यों चकराने लगता है। सवाल नंबर 1, कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है। दरअसल कुत्ते का पूंछ हिलाना एक तरह से अपने आप को सामने वाले के प्रति प्रेम, दया भाव और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। अक्सर कुत्ते आक्रामक नहीं होते, हर मर्ज की दवा प्रेम है। अतः अगर हम किसी जानवर से प्रेम सहानुभूति से उन्हें बुलाएंगे या पकड़ेंगे तो वह बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक उसी प्रकार हर कुत्ता भी कभी किसी को परेशान नहीं करता, परंतु लोग उन्हें परेशान करके क्रोधित बना देते हैं। सवाल नंबर 2, जिम जाने के क्या नुकसान होता है। दरअसल व्यायाम करने से हड्डी मजबूत होती है, लेकिन आजकल के युवा जल्दी जल्दी अपने शरीर को वी शेप देना चाहते हैं, जिसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करते हैं। इसके कारण हड्डियों पर दबाव बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो जाती है। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियों में दर्द होना आम समस्या हो जाती है। इसके अलावा गठिया रोग होने की समस्या या संभावना भी होती है। ज़्यादा कसरत करने से खून का दबाव बढ़ता है और शरीर से इंसुलिन और HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटता है। इसके चलते दिल की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 3, किस उम्र में पीरियड्स आना शुरू होता है। दरअसल जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वह कई बदलावों से गुजरते हैं। जवान लड़कियों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब उनका पहला मासिक धर्म शुरू होता है। दरअसल 10 से 15 वर्ष की आयु की लड़की का अंडकोश हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देता है। वह अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा नीचे जाता है। फैलोपियन ट्यूब अंडकोश को गर्भाशय से जोड़ती है। जब अंडा गर्भ में पहुंचता है तो उसका स्तर खून और तरल पदार्थ से मिलकर गाढ़ा हो जाता है। दरअसल इससे अंडे का विकास होता है, जिससे शिशु जन्म के लिए वह उर्वर हो जाता है। यदि उस अंडे का पुरुष के वीर्य से संपर्क हो जाए तो गर्भ ठहर जाता है और वीर्य से संपर्क न होने पर वह स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है। माहवारी चक्र सामान्यतः 28 से 32 दिनों में एक बार होता है और यह 3 से 5 दिनों तक चलता है। शुरू में पीरियड्स होने पर यह 7 दिनों तक भी चलता है। सवाल नंबर 4, हथेली में बना आधा चांद क्या बताता है। दरअसल हाथ की लकीरों को तकदीर का आईना कहा जाता है, क्योंकि उनमें हमारे भविष्य, भूत और वर्तमान से जुड़े कई राज छिपे हुए होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इसी बात का अध्ययन किया जाता है कि हथेली में मौजूद रेखा किस प्रकार किसी मनुष्य के राज उजागर कर सकती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार दोनों हथेलियों को सटाकर रखने पर हमारे हाथ में जो आधे चांद की आकृति बनती है वह कई प्रकार के शुभ संकेत देती है। यह रेखा हमारे हृदय की सेहत से जुड़ी भी जानकारी देती है। आज हम आपको इस आधे चांद से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल जिन लोगों की हथेली में सुंदर अर्धचांद होता है उनका ससुराल पक्ष की ओर झुकाव बहुत होता है। इनके अपने ससुराल से बहुत ही मधुर संबंध होते हैं। जिनकी हथेलियों में अर्धचांद बनता है और दोनों हथेलियों में हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है और साथ ही शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय और आनंद में व्यतीत होता है। यदि किसी की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से होकर हृदय रेखा को छूते हुए गुरु पर्वत से मिल जाती है तो यह विवाह के संबंध में बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सवाल नंबर 5, मुस्लिम पुरुष मूंछें क्यों नहीं रखते हैं। दरअसल एक मत है कि मुसलमानों में मूंछें काटकर रखना अरब संस्कृति का हिस्सा है। चूँकि वहाँ अक्सर रेतीली हवाएं चलती रहती है, यही कारण है कि रेत के कण लोगों की मूंछों में फंस जाते थे। खाना खाते वक्त वह उनके मुंह में चले जाते थे। इस वजह से वह अपनी मूंछें छोटी कराने या उन्हें काटने का रिवाज शुरू हो गया। दरअसल एक अन्य मत है कि इस्लाम से पहले अरब में लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, जबकि इस्लाम इसके उलट है। वह निराकार अल्लाह में विश्वास करता है। एक हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन प्राकृतिक देवी देवताओं के विपरीत करो, चूँकि वह बड़ी मूंछें रखते थे और दाढ़ी साफ करा देते थे। इसलिए मुस्लिम इसके विपरीत करने लगे और मूंछें काटने लगे। सवाल नंबर 6, ज़्यादा तीखा खाने से आंखों में आंसू क्यों आ जाता है। दरअसल आँख, नाक और कान
बहुत ही नाजुक इंद्रियां हैं और इनके तंतु परस्पर जुड़े होते हैं, इसलिए ये अधिक तीखी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि जब हम बहुत ज़्यादा तीखा खाता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा तीखा खाने से जलन क्यों होती है। दरअसल मिर्च में कैप्साइसिन नामक रसायन होता है और जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित रसायन से प्रतिक्रिया करता है और हमारी जीभ में उपस्थित रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। और अगर मिर्च अधिक होती है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश देता है कि हम उस वस्तु को न खाएं और यही कारण है कि मिर्च खाने पर जलन होती है। सवाल नंबर 7, गोल घूमने के बाद सिर क्यों चकराने लगता है। दरअसल जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में उपस्थित संवेदनशील द्रव भी घूमने लगता है और यह द्रव ही हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है और जब हम घूमना बंद कर देते हैं तो यह द्रव कुछ देर तक घूमता रहता है। यही कारण है कि गोल घूमने के बाद हमारा सिर चकराने लगता है। तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।